सभी कुमाऊं समाज बंधुओं को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और आप सभी कुमाऊं समाज बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं महाराणा प्रताप जयंती की। और आज हमें महाराणा प्रताप के जीवन के कुछ गुणों को आत्मसात करने का संकल्प लेना चाहिए। महाराणा प्रताप व्यक्ति मात्र नहीं थे, वो एक ऊर्जा थी, वो एक प्रतीक था आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का, स्वतंत्रता का और संघर्ष का, जिन्होंने जीवन में कितने ही विपरीत परिस्थितियां आई, सब कुछ खो बैठे थे, अपना राजपाट सब, फिर भी उन्होंने विदेशियों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए अपने स्वाभिमान को सदैव जिंदा बनाए रखा। उसी तर्ज पर हम भी अपने आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान, संघर्ष के गुणों को जगाएं और एक संकल्प के साथ नए भविष्य की ओर अग्रसर हों। यही शुभकामनाएं आज के दिन में आप सबको देना चाहता हूं। और एक बहुत ही अच्छा समाचार है हम सभी समाज बंधुओं के लिए कि महाराणा प्रताप जयंती के दिन एक 9 दिवसीय नव संकल्प नव जागरण महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। और पहले दिन सर्वमंगल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जो 3 दिनों तक चलने वाली है। और मैं आज जिस प्रकार से हमारे समाज के अग्रणी बंधुओं ने विचार विमर्श शुरू किया है, उसके आधार पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुमाऊं समाज एक नए भविष्य की ओर अग्रसर होने जा रहा है। एक सशक्त कुमाऊं समाज जो वर्तमान महामारी काल के व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, रोजगार परक दुष्प्रभावों पर विचार विमर्श करेगा 3 दिन तक। और उसके बाद हम समाधान स्वरूप सामाजिक एकजुटता के साथ इस समाज की समस्याओं में सेवारत होंगे। अतः आप सभी के आशीर्वाद की आवश्यकता है। और आज उदयपुर कुमाऊं समाज ने हमारे महापौर गोविंद सिंह जी टाक के सानिध्य में चिंतन मनन शुरू किया है, जिसमें हमारे समाज के कई पदाधिकारियों, बड़े बुजुर्गों, युवाओं, माताओं ने, बहनों ने भाग लिया। उनमें श्री घनश्याम जी पटवा, जो कि सर्वमंगल फाउंडेशन नया अभी बना है समाज के लिए, उसके अध्यक्ष हैं। एडवोकेट हरिशंकर जी खंडारिया साहब, जो कि पूर्व महासभा के नगर अध्यक्ष थे और आप अभी असिस्टेंट कमिश्नर से रिटायर्ड हुए हैं। साथ ही साथ पूर्व महासभा नगर अध्यक्ष दयाशंकर जी रावड़िया, वर्तमान अध्यक्ष युवराज नाहर, पूर्व नगर नवयुग मंडल के अध्यक्ष सुधीर जी पालड़िया, अविनाश जी बात्रा, नगर महामंत्री जितेंद्र जी टाक, धोली बावड़ी के नवयुग मंडल के अध्यक्ष कुलदीप टाक, सूरजपोल कुमावतपुरा के उपाध्यक्ष दिनेश बबेरीवाल, 5 खेड़ा के अध्यक्ष कन्हैयालाल जी नाहर के सानिध्य में आज हमने कुमावतपुरा चारभुजा मंदिर में सामूहिक आरती की। और ईश्वर हमें क्षमताएं दे, सामर्थ्य दे कि जिस उद्देश्य को लेकर हम समाज सेवा में रत हैं वो हम प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही साथ कई युवाओं ने भाग लिया इसमें और अपने विचार विमर्श शुरू किए। और हम 3 दिनों का एक साथ कंपाइल करके ही बताएंगे कि हमने क्या निर्णय लिए हैं। तो वैसे हमारे लिए यह जानना पर्याप्त है कि समाज के जो पदाधिकारी हैं, युवा हैं, समाज सेवी हैं,
ये कमर कस चुके हैं कि अब हम इन चुनौतियों के सामने एक चुनौती उपस्थित करेंगे और बहुत ही सफलता से इस महामारी काल के दुष्प्रभावों से निपटेंगे। और बहुत कई अच्छी अच्छी घोषणाएं भी हुई है। आज स्वयं हमारे महापौर जी ने भी कहा है कि इस समाज में जो सक्षम व्यक्ति हैं वे सहयोग करें, हाथ पकड़ें, हाथ थामें ऐसे सदस्यों का जो आर्थिक रूप से और किसी अन्य कारणों से थोड़े पिछड़े हैं, लेकिन उन सबका आत्मसम्मान भी बरकरार रहे और उनको हम सहयोग भी करें। तो ईश्वर ने जिन भी समाज बंधुओं को सक्षम बनाया है वो भी तत्परता से सेवा के लिए आगे आएँ। और रॉयल इंस्टीट्यूट के गिरधारी जी ने भी आज घोषणा की है कि जिन भी विद्यार्थियों को परिवार में हानि हुई है, पितृ मातृ शोक हुआ है, ऐसे विद्यार्थियों को वो निःशुल्क शिक्षा देंगे और साथ ही साथ कंपटीशन की तैयारियां भी निःशुल्क करवाएंगे। स्वयं महापौर साहब ने भी एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समाज के सहयोगार्थ घोषणा की है कि किन भी बंधुओं को यदि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता हो तो वो वहाँ से प्राप्त कर सकेंगे और काम के बाद पुनः लौटा सकेंगे। और कई सारे अच्छे अच्छे विचार आए हैं आज, जिन पर हम आगे निश्चित रूप से संगठित रूप से प्रयास करेंगे। और कल हम समाज के जितने भी संगठन हैं सभी पदाधिकारी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें हम 100% टीकाकरण हो, एक चिरंजीव योजना बहुत ही लाभकारी है हमारे लिए, वो किस प्रकार से हमारे समाज के प्रत्येक घर टीकाकरण हो जाए और हम इस चिरंजीव योजना से जुड़ जाएं, इस पर चिंतन मनन करेंगे। तो आप सभी को पुनः एक बार शुभकामनाएं, बधाई और एक विनम्र आग्रह है कि हम भूतकाल में बीते हुए सभी जो पीड़ाएं हमारे मन में किन्हीं समाज बंधुओं के व्यवहार को लेकर है, जाने अनजाने कोई भूल हुई हो, तो उन सबको भूलें। ये समय मतभेदों को भुलाकर सामाजिक एकजुटता के प्रदर्शन का है। जब बड़ा शत्रु सामने हो तो छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर एक सशक्त संगठन के रूप में सामने आना चाहिए। यही आग्रह है आप सबका। आपको सबका आशीर्वाद रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।